आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। और आज की सबसे बड़ी अपडेट और सबसे बड़ी खुशखबरी मैं आपको बता दूं कि बिहार डीएलएड स्पॉट एडमिशन का नोटिस और सूचना जारी हो चुका है। साथ ही साथ आपके जो है वैकेंट सीट भी जो है जारी हो चुके हैं। तो एडमिशन प्रक्रियाओं के ऊपर, वैकेंट सीट को लेकर हमने इत्यादि चीजों के बारे में आपको बता दिया है। लेकिन आपके मन में जो है इतने सारे सवाल है कि वो सवाल खत्म नहीं होंगे, और मैं भी अब जवाब देने से थकूंगा नहीं, क्योंकि हम भी आपके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों का भी दायित्व है कि सारे प्रश्न आप पूछ सकते हैं, सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हम इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आपका स्पॉट एडमिशन है, फॉर्म कैसे भरेंगे, साथ ही साथ डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा और पैसा कितना लगेगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे कि जो स्पॉट एडमिशन हो रहे हैं इसमें फॉर्म का पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा, डॉक्यूमेंट कौन कौन लगेंगे और इसका फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको तिथि बता दूं तो यहाँ पर आपको तिथि मेन टर्म जो है आपको याद रखना है। जो ये पहला दूसरा नंबर, यहाँ पर जो आप 2 नंबर याद रखिएगा कि अभ्यर्थियों द्वारा और संस्थान में आवेदन जमा करने का तिथि, देखिएगा यह आपका ऑफलाइन जमा करना है। ये आपका फॉर्म जो है ऑफलाइन जमा करना है, और ऑफलाइन जमा करने का तिथि आपका जो है 27 तारीख से लेकर 30 तारीख तक दिया गया है। और आपका जो है यहाँ पर आपका मेरिट लिस्ट जो है अंतिम मेगा सूची के आधार पर नाम, और आपके जो है अंतिम मेगा सूची यहाँ पर देखिएगा, यही 2 इंपॉर्टेंट है। आपका मेरिट लिस्ट जो है 4 तारीख को निकलेगा और आपका एडमिशन 5 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में आपका होगा। ये बातें आप याद रखिएगा। बाकी जो बातें लिखी गई है मैंने आपको बता दिया है। अगर आपत्ति है तो आपत्ति कर सकते हैं। औपबंधिक मेरिट आएगा 31 तारीख को, 4 को फाइनल मेरिट और 5 से 7 आपका एडमिशन होगा। तो ये बातें आपको पता है। अब आपके जो सवाल है वो मैं बता दूं। आपके जो सवाल है कि आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा और पैसा कितना लगेगा, इसके ऊपर हम बात कर ले। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपके सवालों को खत्म कर देता हूं। स्पॉट एडमिशन फॉर्म फिलअप, यहाँ पर देखिएगा फॉर्म भरने में पैसा नहीं लगेगा। पहला आपका सवाल जो था कि फॉर्म भरने में पैसा लगेगा क्या, तो मैं आपको बता दूं कि फॉर्म भरने में पैसा नहीं लगेगा। यानी जो भी सरकारी कॉलेज में आप फॉर्म भरने जाइएगा वहां पर आपको पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी पैसा दे चुका है। कब? जब आपने काउंसलिंग किया था और 500 रुपए और 350 रुपए दिया था, वही आपका पैसा है। यहाँ देखिएगा काउंसलिंग फी पहले से जमा है, इसलिए जो है पैसा नहीं लगेगा। बिहार बोर्ड ने तो हमसे पैसा ले ही लिया ना, आपसे पैसा तो ले ही लिया। कैसे? ओबीसी, जनरल, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले का 500 और एससी, एसटी और पीएच वाले का 350 रुपए। कब लिया था? तो जब आपने काउंसलिंग किया था। जब आपने काउंसलिंग किया था तो पैसा ले लिया। तो अभी आपका स्पॉट एडमिशन में 1 रुपया नहीं लगेगा। जब आपका नाम आ जाएगा तो एडमिशन होगा, तो एडमिशन फी लगेगा, लेकिन स्पॉट फॉर्म का पैसा नहीं लगेगा। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर देखिएगा फॉर्म ऑफलाइन कॉलेज में जाकर भरना है। ये भी एक सवाल है। आपका ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा जाएगा, कॉलेज में जाकर आपको फॉर्म भरना है। ये बातें आप समझ गए। अब रही बात कि फॉर्म जो है कैसे भरेंगे, ये भी बात समझ लेते हैं। तो आइए, आपको सबसे पहले जो है खाली सीट देखना पड़ेगा। खाली सीट देखिए कि किस कॉलेज में जो है कितना सीट खाली है। उसके बाद जो है आपको कॉलेज जाना है। कॉलेज जाइए और देखिएगा खाली सीट अपने कैटेगरी में देखिएगा, अपने जो है कैटेगरी में देखिएगा। समझ गए? अपने ही कैटेगरी में देखिएगा। अगर आपके कैटेगरी में सीट खाली तो ही आपका एडमिशन होगा, तो नहीं होगा, दूसरे कैटेगरी पर नहीं होगा। कॉलेज जाना है, कॉलेज जाकर वहां पर जो है स्पॉट का एडमिशन का जो है क्या कीजिएगा, स्पॉट एडमिशन का जो है फॉर्म फिल कीजिएगा। फॉर्म फिल कीजिएगा, फिर डॉक्यूमेंट का फोटो कॉपी दीजिएगा। डॉक्यूमेंट का जो है फोटो कॉपी, ओरिजिनल नहीं दीजिएगा, फोटो आपको जो है कॉपी देना है, और फिर जो है जमा कर देना है। जमा कीजिएगा। जमा करने के बाद आपको कॉलेज क्या करेगी, कॉलेज आपको एक मतलब कि एक जो है पीडीएफ देगी, एक आपको रसीद देगी, और फिर आपको इंतजार करना है मेरिट लिस्ट का। फिर आपको इंतजार करना है 4 सितंबर का, 4 सितंबर 2024 का मेरिट लिस्ट का। ये प्रक्रिया है आपका क्या, स्पॉट में फॉर्म भरने का। सबसे पहले क्या करना है, आपको वैकेंसी देखना है, कॉलेज जाना है, जिस कॉलेज में खाली रहेंगे वहां जाकर स्पॉट का फॉर्म भरिए, सारे डॉक्यूमेंट का फोटो कॉपी दीजिए। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देना है। फिर आपको जो है जमा करना है। जमा करने के बाद आपको कॉलेज क्या करेगी, एक आपको रसीद देगी, और इंतजार करना है आपको कब का, 4 सितंबर का। समझ गए? अब रही बात कि आपका स्पॉट एडमिशन में कौन कौन सा आपका डॉक्यूमेंट लगेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, डॉक्यूमेंट जो भी लगेगा ना वो आपका केवल फोटो कॉपी लगेगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको नहीं देना है, नहीं देना है। यहाँ पर लिखा हुआ है सभी डॉक्यूमेंट का फोटो कॉपी लगेगा, ओरिजिनल नहीं देना है। ओरिजिनल एडमिशन में देना है, काउंसलिंग में नहीं, स्पॉट एडमिशन में नहीं। आपका स्पॉट एडमिशन का फॉर्म फिलअप हो रहा है, ना कि एडमिशन हो रहा है। जब आपका एडमिशन होगा तो ओरिजिनल दीजिएगा, केवल अभी जो है सारे डॉक्यूमेंट का फोटो कॉपी दीजिएगा।
समझ गए। अब रही बात डॉक्यूमेंट कौन कौन लगेगा, तो आइए देख लीजिए। सबसे पहले तो आपको जो है डीएलएड का एडमिट कार्ड लगेगा। अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होना चाहिए, नहीं है तो चल जाएगा, लेकिन बहुत जरूरी रहता है इसमें। यहाँ देखिएगा, अगला है डीएलएड रिजल्ट, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। अगर डीएलएड रिजल्ट नहीं है तो दिक्कत होगी, क्योंकि डीएलएड रिजल्ट में ही आपका जो है नंबर शो करेगा और आपका जो है रैंक शो करेगा। अगर ये भी नहीं है तो काउंसलिंग पीडीएफ तो होगा ही होगा, लेकिन ये सारे पीडीएफ लगेंगे, समझ गए। नहीं है तो जमा कर दीजिएगा, ले लेंगे वो, लेकिन जरूरी है सबसे इंपॉर्टेंट डीएलएड रिजल्ट, जिसमें आपका रैंक और नंबर शो गए। उसके बाद आपका काउंसलिंग पीडीएफ में भी रैंक और नंबर शो करता है, लेकिन अगर वो दोनों नहीं रहे तो रिक्वेस्ट कीजिएगा, ले लेंगे तो ले लेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत है भाई। जो जो लगेगा वो तो मैं बता रहा हूं आपको। डीएलएड का ये तीनों, डीएलएड एडमिट कार्ड, डीएलएड रिजल्ट और डीएलएड काउंसलिंग आपका फॉर्म, साथ ही साथ 10th का आपका जो है अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, ये सब फोटोकॉपी, 12 का अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, फोटोकॉपी, और आपका जो है सीएलसी देना पड़ेगा 12 का, फोटोकॉपी, आधार कार्ड फोटोकॉपी, जाति निवास फोटोकॉपी और फोटो 2 देना पड़ेगा आपका। और ये आपका अगर ग्रेजुएशन पर लेंगे, अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पर लेंगे एडमिशन या ग्रेजुएशन पर भरना चाहते हैं तो अंक पत्र, इसका भी प्रमाण पत्र, ये जितने भी डॉक्यूमेंट है, ये सारे डॉक्यूमेंट का आपको फोटोकॉपी देना है और ओरिजिनल नहीं देना है। ओरिजिनल क्या करना है, ओरिजिनल नहीं देना है, ओरिजिनल एडमिशन के समय देना है। स्पॉट एडमिशन के दौरान, फॉर्म फिलअप के दौरान ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। क्यों भाई, ताकि आपका रैंक और नंबर मिलाया जा सके, आपने कब पास किया है वो चेक किया जा सके, आपका जाति क्या है, आपने उसी जाति में दिया है ना, फिर आपका आधार कार्ड, फोटो, सीएलसी लगेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको केवल फोटो कॉपी लगेगा, ओरिजिनल नहीं लगेगा। क्लियर है? तो मुझे लगता है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। ये जो आपके सवाल थे कि बिहार डीएलएड जो आपका स्पॉट एडमिशन हो रहा है, फॉर्म कैसे भरे, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, कितना पैसा लगेगा, स्टेप बाय स्टेप हमने समझा दिया। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।